हेलो, नमस्ते दीदी जी। नमस्ते नमस्ते सुनीता, और ठीक हो? क्या हो रहा है? कुछ नहीं दीदी, बस बैठे थे सभी काम घर का करके। मेरे यहाँ भी सब कुछ हो गया है, वही भैंस को देखना है अभी बस। हम बाहर का सारा काम कर लेते हैं, बर्तन धुल लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, खेत का काम कर लेते हैं, और छोटी जो है वो खाना बना लेती है। अच्छा अच्छा दीदी, ये तो अच्छी बात है, पर छोटी को भी कह दिया करो कि तुम्हारे साथ बाहर का काम करवाया करे। अब तो पुरानी हो गई, ये तो है नहीं कि अभी नई नई आई है। हाँ, लेकिन कि सुनीता अगर कहेंगे तो मम्मी जी गुस्सा करेंगी ना, इसलिए हम कुछ नहीं कहते हैं, हम ही कर लेते हैं घर का काम। खेत का भी काम कर लेते हैं और घर का भी कर लेते हैं, केवल वो खाना बनाती है। अब देखो, अब देखो पंचौरा हो रहा है, पंचौरा करने के लिए छुट्टी है, खेत नहीं जा सकती है। अरे सासू मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन का फोन आ गया था, हाल चाल पूछ रही थी, तो थोड़ी देर बात भी ना करें? अभी तुरंत ही तो आया है। रोज रोज क्या बातें करनी रहती हैं जो बहन का फोन आ जाता है? एक दिन पूछ जांच लिया करे, एक हफ्ते बाद फिर किया करे। रोज रोज फोन करने की कोई जरूरत नहीं मेरे घर में। ये सासू मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? छोटी को तो कभी नहीं कहती हैं, कभी उसके मायके से आता है, कभी बहन का आता है, कभी भतीजी का, कभी भतीज का, कभी मौसी का, किसी न किसी का रोज आता रहता है। वो तो घंटे घंटे सारा दिन फोन पे ही लगी रहती है। और मेरी बहन का थोड़ी देर के लिए आ गया, मैंने बात कर ली, बहुत बुरा लग रहा है, हमें डांट रही है। मुझे किसी से कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल अपना अपना काम कर लो बस। छोटी तो अपना काम करके बात करती है, और तेरा काम सारा पड़ा रहता है। जब से छोटी आई है, तब से छोटी 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 उसी की तरफ बोलती हैं आप। मेरी तरफ तो देखती तक भी नहीं है, पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया है। इस घर में चाहे जितना काम कर दो, कोई गिनती नहीं होगी मेरी। सारा दिन घर करते हैं, खेत करते हैं, भैंसों के लिए करते हैं, लेकिन कोई गिनती नहीं। अगर एक मिनट भी बैठकर किसी से बात कर ले, जब तक सुनाएंगे नहीं तब तक इनके जी को सुकून नहीं आएगा। हम ना रहे तो जो छोटी 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 करती रहती है ना, पता चल जाएगा, पूछेगी नहीं खाना को भी। जब देखो तब बात ही करती रहती है, कहीं मम्मी का आ रहा है, कहीं मौसी का आ रहा है, कहीं बहन का आ रहा है, और तो कोई काम है नहीं। उन लोगों को भी नहीं लगता है कि हाँ ससुराल में है, कुछ तो संकोच करे फोन करने में। बहू, अरे ओ छोटी बहू, अरे आकर के कब से बैठी हूँ, कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा कि भूखी ही रहूं? बुद्धि कहाँ रहती है, कहाँ से अचानक आ जाती है? कब से तो रसोई में बैठी हूँ कि आए तो खाना दें। एक साथ सब लोग खाते नहीं हैं, कोई कब आता है कोई कब आता है। मैं कोई नौकरानी हूँ जो जब आए उसको निकाल निकाल के खाना दूं? लो अब ठूस लो जो कुछ भी बनाया है। अरे छोटी बहू, रोटी नहीं बनाई क्या? रोटी नहीं तो अभी सब्जी बनाऊंगी तुम्हारे लिए, जो कुछ बना है चुप्पे खा लो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहू, जो तूने दाल बनाई है ना मुझे बहुत पसंद है, और तेरे हाथों की तो बहुत ही अच्छी लगती है। इतने दिन से उस मोटी के हाथ से खा रहे हैं, कुछ अच्छा ही नहीं बनाती है। उस मोटी भैंस अनपढ़ गंवार को किसी भी चीज की तमीज है जो खाना बनाएगी? भला वो किसी काम में मेरी बराबरी कर सकती है? कहाँ वो कहाँ मैं। हाँ हाँ बहू, वही तो मैं कह रही हूँ, अब तेरी बराबरी भला वो कैसे कर सकती है? यही बात तो मैं उसको भी समझाती हूँ कि छोटी बहू की बराबरी ना करा करे, लेकिन मानती ही नहीं। अच्छा अब तुम शांति से खा लो, मुझे और भी काम है, यही काम तो है नहीं? देखे कोई और आया होगा, उसे भी खाना देना होगा। इस घर में तो आकर के मैं नौकर सी बन गई हूँ। ये बुद्धि ना बहुत चालाक है, मुझसे काम करवाने के लिए मेरी तरफ बोलती रहती है, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं सब कुछ जानती हूँ। इससे भी ज्यादा मैं चालाक हूँ। इस तरह का खाना खाने से अच्छा है मैं खाना ही नहीं खाऊं। मुझे तो पूरा विश्वास होगा कि दाल में नमक ज्यादा होगा और मिर्च ज्यादा होगी, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना। भी भैंसों को डाल आती हूँ। बड़ी बहू बनाई होती तो भला खा भी लेती, वो तो अच्छा खाना बनाती है। जिस दिन छोटी बनाई रहती है उस दिन तो खाना खाते समय डर ही लगता है, मेरे बस का नहीं है भैया खाना, ये खाना। लाओ ले जाऊं जल्दी से डाल करके आऊं, नहीं पता लगे अगर किसी ने देख लिया ना तो फिर मेरी खैर नहीं। पता नहीं कहाँ से ये छोटी बहू मेरे ही लिए रखी थी, मेरा कहना मानती नहीं, ऊपर से मुझे हड़काए रहती है। हेलो, हाँ मम्मी जी। अरे कर क्या रही हूँ, बैठी हूँ अभी। अभी छुट्टी मिली घर का सभी काम करके। जब से आई हूँ इस घर में मुझे ही तो सभी काम करने पड़ते हैं। अब जब से सुबह होती है तब से खाना बनाए, बर्तन धुले, कपड़े धुले, सारे घर में झाड़ू लगाए, सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है, और तो कोई है नहीं करने के लिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो कैसे झूठ बोल रही है अपनी मम्मी से।
जैसे ये ही सारा काम करती, एक भी काम करती नहीं खाना के अलावा, और बता रही है कि सारा काम करती है। बिटिया तुम्हारी जो जेठानी है वो क्या करती है जो तुम्हें सारा काम करना पड़ता है? क्या करती है मम्मी, उनके पास एक बच्ची है, उसी को लेकर के हमेशा इधर उधर घूमती रहती हैं और तो कुछ काम धाम रहता नहीं है उनको, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन खेत चली जाती हैं और बताती हैं खेत का काम करने जाती है, खेत का काम करने जाती है, खेत में जाती हैं, रोज ही जाती हैं, यही बताती हैं। और हम तो कभी नहीं देखती कि रोज जाती हो, 1-2 हफ्ते में जाती हैं। अच्छा, और जो 4 गाय भैंस हैं उनके लिए चारा तुम लाने जाती हो, हम नहीं जाते तो? क्यों छोटी, उतना ही झूठ बोलो जितना सूट करे तुम्हें, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मम्मी मैं रखती हूँ, मेरी जेठानी जी आ गई। क्या झूठ बोल रही हूँ जिज्जी, क्या झूठ बोल रही हूँ अपनी मम्मी से? मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ। कौन सा काम करते तुम मुझे बता ही दो। बर्तन धुले हम, झाड़ू लगाए हम, कपड़ा धुले हम, केवल तुम वही खाना बना लेती हो। आज से मेरे साथ खेत चलोगी तुम भी। देखो जीजी, हम न अपने मायके में कभी खेत गए हैं और न यहाँ पर जाएंगे, केवल हम खाना ही बनाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे, समझी कि नहीं? हमने अपने मायके में कभी खेत तक नहीं देखा और यहाँ खेत जाए। तो फिर ठीक है, जब तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे, देखते हैं खेत में कौन काम करता है। जो 4 भैंसें बांधी है ना, देखो उन्हें कौन चारा डालता है। अरे क्या हो रहा है, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? क्यों सासू मम्मी, तुम ही बताओ। छोटी घर का कोई काम नहीं करती है, केवल खाना बना लेती है, मुझे सारा काम करना पड़ता है। मैं क्यों करूं सारा काम, ये भी मेरे साथ खेत चले। देखो सासू मम्मी, मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ और अब भी बता दे रही हूँ, अपने मायके में मैं कभी खेत नहीं गई हूँ, न काटने न बिनने कुछ भी करने कभी खेत नहीं गई हूँ और अब भी नहीं जाऊंगी, समझी कि नहीं? और हाँ, घर में भी मुझसे किसी भी काम की उम्मीद न कीजिए, समझी कि नहीं आप? ज्यादा से ज्यादा मैं केवल खाना बना दूंगी बस। अब जेठ जी के लिए, जेठानी जी के लिए, आपके लिए, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना रहता है। मैं सारा दिन खाना ही बनाती रहती हूँ और भी काम करने के लिए बोल रही है जीजी। तू इसके पीछे क्यों पड़ी रहती, मेरे समझ में नहीं आता है। तेरे को जो करना है वो कर, खेत का काम करना है खेत का काम कर, घर का काम करना है घर का काम कर। तू पहले से आई है, तेरे को सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, बड़ी है, छोटी तो है नहीं, छोटी है। डर गई उसके आगे तुम इसी तरह डर जाती हो, पता नहीं क्यों। अरे जो सही है उसे बोलो, डर क्यों रही हो, क्या कर लेगी वो? मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, समझी कि नहीं? मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर उससे कहती क्यों नहीं? यहाँ खाना बनाती है तो बर्तन धुला करे, कपड़े धुला करे, झाड़ू लगाया करे, मैं घर के बाहर का काम करूंगी। इतने सारे लोगों के लिए बेचारी को खाना बनाना रहता है, ऊपर से तुम सोच रही हो और सारा काम करे? क्यों करे और सारा काम? बेचारी बेचारी बेचारी, जब देखो बेचारी बेचारी करती रहती हैं। अगर हम ना रहे ना इस घर में तो पता चल जाए तुम्हें। किसी किसी दिन यही मन करता है इस घर को छोड़ करके चले ही जाएं, तब पता चले इस बुद्धि को, जो मेरी तरफ कभी नहीं बोलती है, उसी तरफ बोलती रहती है। सासू मम्मी, मैं कह रही हूँ कि इनसे कह दो सही से रहना हो रहे, नहीं तो हम अलग कर देंगे इनको। अरे बेटी, इस तरह नहीं बुरा मानते हैं, इस तरह बहु बुरा मानने लगोगी तो सभी लोगों की बात का बुरा ही मान जाओगी। छोड़ो इसकी बातों को, अनपढ़ गवार है, जानती ही हो। अच्छा जाओ तुम आराम कर लो। थोड़ी देर के लिए मम्मी का फोन आ गया, सोचे बात कर ले, आकर के डिस्टर्ब कर दी गंवार कहीं की। मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया इस औरत ने। हे भगवान, इस छोटी बहू से तो मुझे बहुत डर लगता है, जब देखो तब इसका दिमाग ही खराब हो जाता है। गलती तो यही करती है, ऊपर से दोष बड़ी बहू को देती है। मैं करूं तो करूं क्या, मुझे भी इसी की तरफ बोलना पड़ता है, नहीं मुझे भी डांट देगी। बेचारी मेरी बड़ी बहू घर का भी काम करे, खेत का भी काम करे, गाय भैंसों का भी काम करे, ऊपर से नाम ये कमाए, केवल वही खाना बनाकर खाना की तरह खाना भी नहीं बनाती, किसी का खाने का मन ही नहीं करता इसका बनाया हुआ खाना तो। और ऊपर से सिर बड़ी जल्दी दर्द करने लगता है, कोई कुछ बोल देता है तो। मेरे तो यही डर लगता है कि कहीं बड़ी बहू गुस्सा न हो जाए किसी दिन। सारा दिन चारा काटते 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 हाथ मेरे दुखने लगते हैं और घर में नाम वो कमाती हैं मैडम जी बैठे बैठे। सासू मम्मी को तो कुछ नजर ही नहीं आता, उसी के तरफ बोलती हैं। जिस दिन इस घर को मैंने छोड़ दिया ना, उस दिन देखेंगी इस घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। इतनी सारी भैंसों को मेरे लिए बांध करके रख दिया है, मैं सारा काम करूं इन भैंसों का? मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया है। अब शांति से खा लो, इतनी धूप में काट करके ला रही हूँ, देख रही कितनी तेज धूप है। मेरा तो सर फटने लगा सारा दिन धूप में काम करने से। घर में जाओ तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी,
सबको लगता है मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ। अरे क्या हुआ मालकिन, इतने गुस्से में क्यों हो? मालकिन नहीं, नौकरानी बना करके रख दिया है आपके घर वालों ने मुझे। और तुम हो जिधर से आते हो मालकिन मालकिन करते रहते हो। इस तरह मैं खुश नहीं हो जाऊंगी मालकिन मालकिन करने से, समझे कि नहीं? अरे पर बात क्या है, इतनी गुस्सा क्यों हो? कुछ बताओगी भी तो, हम तभी तो जानेंगे। क्या बताएं, तुमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है? जो छोटी आई है घर का एक भी काम नहीं करती, केवल वही खाना बना लेती है। वो भी खाना तो मेरा खाने का मन ही नहीं करता है। यही मन करता है मैं खाना भी बना लूं, उसे ना बोलूं। और अपने मायके वालों से बताती है घर का सारा काम करती है, बर्तन धुलती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, सब वो ही करती है। सारा काम करूं मैं खेत में करूं, घर में करूं, भैंसों का करूं, सारा काम करूं मैं। ऊपर से नाम कमाए वो। और तुम्हारी मम्मी जो है उनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है, उसके आगे पता नहीं क्यों क्या जादू करके रख दिया, पता नहीं डरती हैं क्या करती हैं। अरे तो मम्मी जी को डरने की क्या जरूरत है, डरती क्यों है? जो सही है उसके तरफ बोले। केवल वो जब खाना ही बनाती है तो खाना नहीं बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा और क्या करेगी? खाना तुम बना लेना। मैंने तो आज सीधे से कह दिया मेरे साथ खेत चलेगी, तो बोली कभी मायके में खेत नहीं गई हूँ, खेत देखी तक नहीं हूँ, कैसे यहाँ पर खेत जाऊंगी। और जब फोन आता है तो बताती है सारा काम करती हूँ। मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब मम्मी जी मेरी तरफ बोलती ही नहीं है, जबकि सारा काम मैं करती हूँ। अच्छा, तो मम्मी जी इसका मतलब उससे डरती हैं कहीं वो घर छोड़कर न चली जाए। लेकिन ये नहीं जानती कि हाँ, अगर बड़ी बहू ना रही तो फिर कौन करेगा घर के सभी कामों को। तुम रुको, देखो मैं एक चाल करता हूँ। क्या करोगे तुम क्या करोगे? तुम्हारे कहने से डरने लगेंगी? कितना तो मैंने समझाया, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो हैं घर के सभी काम करने के लिए। लेकिन उन्हीं की तरफ ही बोलती है, मेरी तरफ तो कभी बोलती ही नहीं। मेरी मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करती है। मैं तो जैसे कुछ हूँ ही ना, नौकरानी हूँ बस। चलो अभी तुम देखो तो मैं क्या करता हूँ, तब देखना। उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, बोलेंगे भी। चलो एक नई नई साड़ी पहन लो तो मैं बताऊं। अब की बार तो मेरा छोटा बेटा आएगा परदेश से, तो मैं छोटी बहू को उसके साथ जरूर करके भेज दूंगी। चाहे जिस प्रकार भेजूं, मैं इसे झेल नहीं पाऊंगी। अरे मेरा बेटा कहाँ जा रहा है बैग वैग लेकर? बेटा यहीं इसी पर बैठी रहो, देखो अभी कोई साधन आएगा तो फिर चलेंगी। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, तू जा कहाँ रही है? मम्मी जी कहीं भी जाऊं लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस घर में रहने से फायदा ही क्या है? मैं अपनी छोटी बच्ची को लेकर के जा रही हूँ। जहाँ दर ठिकाना होगा वहीं पर रहूंगी। तुम्हारी तो बोलती खुलने वाली नहीं है, तुम्हारा तो मुंह बंद ही हो गया है। कभी सच की तरफ बोलती ही नहीं हो। इससे अच्छा हम लोग घर ही छोड़कर चले जाएं। हे भगवान, ये बड़ी जीजी कहाँ जा रही है जेठ जी के साथ बैग वैग पैक करके? भला ये नहीं रहेंगी तो घर का काम कौन करेगा? मुझे तो एक भी काम आता भी नहीं, यही तो सारा घर का काम करती है। अरे बड़ी बहू, कहाँ जा रही है घर छोड़कर? बेटे कहाँ लेकर के जा रहा है बहू को? अरे मम्मी ये तो अनपढ़ गवार है, इसके रहने ना रहने से घर में क्या फायदा है? जाने तो चाहे जहां जाए, नहीं रहेगी तो अच्छा ही रहेगा, अनपढ़ गवार है। अरे बेटा, मैंने ये सब कब कहा? आखिर ये चली जाएगी तो घर का सभी काम कौन करेगा? क्यों मम्मी, घर में जो लोग हैं वो घर का काम नहीं कर पाएंगे क्या? अरे बेटी मत जा बड़ी बहू, मत जा, मेरा कहना मान ले। नहीं मम्मी जी, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इस घर में ना मेरे रहने ना रहने से कोई फायदा नहीं है। घर का सारा काम करती हूँ मैं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप तो सच भी बोलने से डरती हैं, मेरी तरफ तो कभी बोलती भी नहीं है। जिसकी तरफ बोलती हैं वो ही तुम्हारा सारा काम करेगा। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, समझी? अरे बहू, तुझे तो पता है तू चली जाएगी तो पूरा घर खराब हो जाएगा। घर के सभी काम बिगड़ जाएंगे, खेत बिगड़ जाएगा, सारे जो गाय भैंस है उन्हें बेचना पड़ जाएगा। तू तो सब कुछ जानती है। तो फिर ठीक है, पहले एक वादा करो कि आप कभी भी गलत का साथ नहीं देंगी। जो लोग गलत बोलेंगे उनकी तरफ कभी भी नहीं बोलेंगी। और छोटी देवरानी जी मेरे साथ मेरे बराबर काम करेंगी। जो काम नहीं आता है वो काम हम बताएंगे। इतने दिन से 10 साल हो गए आ जा रही हैं, कोई काम भी नहीं करना चाहती हैं अभी। नहीं तो ये मैं घर छोड़ करके इसी वक्त जा रही हूँ। दीदी जी तो चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। बहू, तेरा घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात तू कह रही है। उसके सामने मैंने तुझे हमेशा ही नीचा दिखाया है। अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। सोच रही थी कि छोटी बहू है, छोटी बहू गुस्सा करेगी, लेकिन अब चाहे गुस्सा करे चाहे जो करे, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। बोल, तू घर का सारा काम करेगी कि नहीं करेगी? बोल, तू खेत का सारा काम करेगी कि नहीं करेगी? उठाऊं डंडा? सासू मम्मी रहने दीजिए, रहने दीजिए, कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। सारा काम करेंगे, जीजी के साथ मिलकर सारा काम करेंगे, सारा काम साथ में करवाएंगे।
हाँ, जब तो सारा काम साथ में करवाएगी तब तो ठीक है, नहीं मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अभी तक तेरे साथ थी लेकिन अब नहीं हूँ, समझी कि नहीं? बेटा बहू, चलो अंदर चलो। चलो जी अंदर चलो, देखो मम्मी जी कह रही हैं इतने प्यार से। और मेरी नन्ही गुड़िया को भी ले जा रहे थे, जो मेरी जान है। यही तो है इस घर में अकेली बेचारी। आजा 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 मेरी नन्ही सी गुड़िया। चलो फिर रखता हूँ बैग वैग। ये ड्रामा नहीं करता तो आज छुट्टी भी नहीं मिलती घर के इस झंझटों से। ए जी आप तो बहुत अच्छा प्लान बनाए। देखो एक ही झटके में सब जगह जगह पर अपने अपने आ गए। हाँ तो बहन दीदी लोग इसी तरह सासू मम्मी किसी किसी की करती हैं, जब छोटी बहुएं आ जाती हैं तो उन्हीं की तरफ बोलती हैं, उनका ही दुख नजर आता है और हमेशा उन्हीं की तरफ बोलती हैं। जो बड़ी बहू इतने दिन से आकर के सेवा कर रही है, सब कुछ घर का काम कर रही है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं करती हैं। और आज जब घर छोड़कर जा रहे हैं तब समझ में आ रहा है, तब बोल रही है बेटा घर छोड़कर मत जाओ, घर छोड़कर मत जाओ, नहीं घर कौन संभालेगा। आज पता चला घर कौन संभालता है। चलो कोई बात नहीं, अब देवरानी जी मेरे साथ काम करेंगी। अरे सब लोग मिल बांट करके काम कर लो, इसमें ये थोड़ी ना है कि हाँ मैं ये काम कर लूंगी और काम ही नहीं करूंगी। आखिर समझना चाहिए बातों को। अच्छा तो हाँ बहन दीदी भैया लोग बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।